वेलकम टू एग्जाम गुरु सुपर क्लासेज। आज हम लोग सी टेट के बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो इसका प्रथम क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा या निष्क्रिय न्यूट्रल मतलब शब्दों को समझने के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में या फिर किशोरावस्था के दौरान। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 2 का डी, किशोरावस्था के दौरान। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा? आनुवंशिकता को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। गत्यात्मकता स्थिर, प्राथमिक या फिर गौण। तो यहाँ पर 3 का मैं देखता हूँ, 3 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्थिर, स्थिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के रिक्त स्थान से संबंधित है। व्यवहारवादी, संरचनावादी, संज्ञानवादी या विकासवादी। क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, व्यवहारवादी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद कराने के योग्य बनाना, परिघटना या उदाहरण को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर होगा बी सही, 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हुए हमेशा सफल होते हुए उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये हमेशा सफल होते हैं। 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि करानी चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन इधर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, विषय ध्यान देने के लिए समकक्षों से अलग करना। बी है, उसकी सृजनात्मकता को सीमित करने के लिए उसे चुनौती देना। सी है, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। या डी कर है कि तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 8, छोटे से छात्रों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तने में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई या फिर पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे ए सही होगा, शब्दों और विचारों में समझने में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थियों को आत्म नियम रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन देख लो। 9 का यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने के योग्यता। क्वेश्चन नंबर 10 का निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं जाना जा सकता है? 10 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 10 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा?
तो 10 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। प्रश्न संख्या 11, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। सूचनाओं को याद करना, अपना स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षा की प्रभावशाली भूमिका पर बल देता है। अनुकरण की भूमिका पर बल देता है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण नियमित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो 11 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। डी सही होगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, या फिर बहुत बुद्धिमान है। 12 के यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। पार्श्व मतलब लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ठीक, ये वाला। प्रश्न संख्या 13, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, सामूहिकात्मक विकास का, या फिर बौद्धिक विकास का? तो क्वेश्चन नंबर 13 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बौद्धिक विकास, 13 का डी है, बौद्धिक विकास। क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस चीज़ में भिन्न होते हैं? विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, या फिर विकास की दर में? तो क्वेश्चन नंबर 14 के यहाँ पे डी सही हो जाएगा, विकास की दर। ठीक, ये वाला। प्रश्न संख्या 15, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। ऑप्शन देखो और टिक लगाओ। ऑप्शन देखो और टिक लगाओ। तो यहाँ 15 का ऑप्शन कौन सही है? 15 के यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। ये बात सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। ठीक, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक, इरफान को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन से होगा? 16 का। 16 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से होगा, ये वाला। हमेशा सकारात्मक बच्चों के बारे में सोचेंगे। ठीक, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षा की सहायता करता है। 17 का ऑप्शन कौन सही होगा? 17 का बी होगा सही। 17 का बी। शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों या शैलियों, गलत लिखा हुआ है, शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ठीक, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। तो 18 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा सही। 18 का सी। 18 का सी होगा। 18 का कौन होगा सही? सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होता है, यह कथन है। बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो स्पष्ट हो जाएगा तुरंत। 19 का ए सही हो जाएगा। 19 का ए लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। ये कोई टीचर है, ले जाती है। ठीक, और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है? तो 20 का यह सी होगा। 20 का सी होगा, सीखने के आकलन की ओर संकेत करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे हो जाएगा बी सही। 21 का बी, प्रतिवर्ती। क्वेश्चन नंबर 22, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। इसमें से
निःशक्त बच्चों का शिक्षित अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसमें से 22 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 22 का यहाँ पे होता है सी सही, नियमित विद्यालयों। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ऑप्शन देखो और टिक मारो। 23 का यहाँ पे डी सही होगा, 23 का डी। 23 का क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 24, मूल्यांकन को असेसमेंट भी कहते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना या शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो 24 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 24 का बी होगा, 24 बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि बताओ। 25 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 25 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 25 का डी, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ये क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? 26 का यहाँ पे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आवश्यक होता है सृजनात्मकता के लिए। 26 का ये। 27 का देखते हैं, शिक्षार्थियों को रिक्त स्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। 27 का ऑप्शन पढ़ो ध्यानपूर्वक। 27 का यहाँ पे कौन सही होगा? 27 का यहाँ पे होता है सही बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? कौन नहीं है इसमें से? तो 28 का यहाँ पे हो जाएगा सी, दत्त कार्य। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उसके निदान के बाद क्या होना चाहिए? बहुत आसान क्वेश्चन है। 29 का कौन सही होगा? 29 का यहाँ पे सी हो जाएगा सही, समुचित उपचारात्मक। ठीक, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने के लिए विपरीत करने हेतु शिक्षक योग्यताओं की चुनौती के रूप में विद्यार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कार्य के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, या फिर विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो 30 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, करेक्ट आंसर है डी। 30 का डी। दोस्तों, ये मेरा छोटा सा प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हो। ठीक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं मुझे। और अच्छा लगा हो तो दोस्त को भी अपने शेयर कर दो। ठीक, मेरा स्वास्थ्य इस समय ख़राब है लेकिन मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ अच्छे प्रश्न को सॉल्व कराने का। ठीक, तो एग्ज़ाम को पास करने के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वाचिंग।